हेलो एवरीवन, अनूप सर के साथ आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के मान निकालना बताऊंगा। कैसे ये मान आपको याद होगा या याद है या नहीं याद है, आपको मैं बता रहा हूं। बिना याद किए आप जो है ये जो है साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 60 या 45 कुछ भी आप निकाल सकते हो। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे याद हो या ना याद हो। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, हम यहां पर एक जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0/4 ये आपको एक खाली याद करना पड़ेगा। 0 यानी कि 0/4 ये रूट रहेगा, सभी में रूट लगाना है। 0 बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन बटे में 4 ही रहेगा। तो इसी को हमें हल करना है, यानी सॉल्व करना है। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हो आपका 0 ही आता है, और रूट 0 का 0 ही रहेगा, यानी इसका क्या रहेगा, 0 ही रहता है। इसलिए यहां पर साइन 0 अंश का मान 0 आएगा। अब आगे दिया गया है, यहां पर 30 दिया है ना, तो एक आप रखे हो, यानी 0 रखे, अब 2 रखना है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे में क्या रखना है, 1 रखना है। 1/4 इसका रूट करोगे, इसका भी रूट रहेगा। ये अब इसका मान निकालेंगे तो 1 है, 1 का रूट करोगे और बटे में 4 का रूट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 का रूट 1 ही आता है, 4 का रूट, 4 का वर्गमूल 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल निकालोगे तो आपका जो है आएगा, ये 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे 2 आया, इसलिए 2 ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। 1/2, इसलिए यहां पर आपका आएगा 30 अंश का मान 1/2। साइन 30 अंश का मान क्या आएगा, 1/2। 1 रख लिए हो, अब की बार में क्या रखना है, 0 आया, 1 आया, फिर 2 आएगा, तो फिर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब अगला दिया गया है, इसमें ध्यान से देखिएगा। अभी 2 रखे थे, अब 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखे थे, अब की 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 बटे आपका 4 आया है, इसका रूट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, 2 का 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये जो है 1 बटे आपका आया है 2, इसका रूट हो गया है। अब 1 का भी रूट कर लेंगे, 1 का रूट हो जाएगा, बटे में 2 का रूट हो जाएगा। तो 1 का रूट 1 ही आता है, और रूट 2 का रूट निकलेगा ही नहीं, तो आपका 1/√2 आएगा। यहाँ 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान 1/√2 आया। क्या आएगा भाई, 2 आएगा। अब उसके बाद दिया गया है, अब यहां पर आपका जैसे 0 रखे, आप एक बार 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, अब 4 रखे। ये सारा क्रम आपको रखना पड़ेगा, ये सारा क्रम आपको रखना पड़ेगा भाई, ये क्रम से ही रखना है सारे नंबर। तो अब यहां पर इसको हम हटा रहे हैं, फिर से दोबारा। अभी यहाँ पे हम 2 रखे थे, अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ 3 बटे आपका 4 आएगा, ये रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। 3 पे भी रूट लगा है, 4 पे भी लगा, दोनों पे लगा है, इसलिए दोनों का अलग अलग कर लिए हैं। तो यहाँ 3 का तो रूट निकलेगा ही नहीं, यहाँ 3 रखेंगे, 4 का निकल आएगा, 2 दूना 4 होता है वर्गमूल, यानी कि 4 का निकालेंगे तो 2 दूना 4, इसका 2 का जोड़ा बना, 2 आपका आया, 2 में से 1 लिखा जाता है, इसलिए 2 आएगा बटे में। इसलिए जो है तीसरे के सामने, यहाँ 3 रखे, तीसरे के सामने 60 दिया गया है, इसलिए 60 का मान क्या है, साइन 60 का मान √3/2 आएगा। क्या आएगा, √3/2। अब आगे दिया गया चौथे पे क्या दिया गया है, यहाँ पर चौथा दिया है 90 अंश, यानी साइन 90 का निकालना है। यहाँ 4 दिया है तो हम 4 रखेंगे, 4/4। इसका क्या निकालेंगे, रूट, इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो यहाँ 4 का नाम 4 आया, और यहाँ पर जो है 1 का रूट हो गया, 1 का रूट 1 ही आता है, इसलिए साइन 90 अंश का मान 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एक सरल तरीका बता रहे हैं। क्या बताएंगे, सरल तरीका बताएंगे। कॉस का निकालने में बहुत आसान है, कुछ आपको करना ही नहीं है, इसी का उल्टा करना है। यहाँ 90 दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, तो हम 90 वाला मान 0 में रखते हुए इधर से लिखते चले जाएंगे। यहाँ 1 है, ऊपर क्या लिखे, 1, फिर ऊपर क्या लिखा, √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। क्या लिखेंगे, √3/2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 1/√2, जो लिखा वही लिखेंगे। 1/√2 लिखा है, 1/√2, यहाँ पर लिखा है 1/2, तो 1/2, और ऊपर क्या है, 0 है, 0। कहने का मतलब कि ये जो साइन वाला नंबर है, इसको हम पलट देंगे, ये जितने मान निकले हैं इसको पलट देंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। क्या होगा, कॉस का मान हो जाएगा। अब इसमें दिया गया आगे साइन कॉस हो गया। tan का निकालना, tan का निकालना कैसे है, तो tan का हम आपको बता रहे हैं, एकदम सरल तरीका है। जो मान है, यानी साइन वाले को हम भाग कर देते हैं कॉस वाले मान से, तो यहां पर बटा, यानी कि यहाँ 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे, इसके सामने क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, तो इसका आ जाएगा और tan का मान। तो 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ इस पर tan का मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये समझ में आ रहा होगा, यानी 0 को किसी भी
संख्या से आप डिवाइड करो, किसी भी संख्या से आप जो किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपका 0 आएगा। अब दूसरा इसमें दिया गया है, इसमें दूसरा दिया है ना, तो अब यहाँ 1/2 लिखा है, 1/2 लिखा है। अब इससे डिवाइड करना है तो इसको भी लिखेंगे √3/2, यानी बटा लगा दिए। ये संख्या ऊपर जाएगी, ये संख्या ऊपर जाएगी तो यहाँ पर 1/2 गुणे ये √3/2 लिखा है, ये संख्या पलट जाएगी, 2/√3 आएगा। क्या आएगा? √3। तो इसमें करना क्या, 2 से 2 कट गया, एक है, एक का नाम एक का नाम एक, और बटे में आपका √3 क्या है, बटे में √3 है। इसलिए sin 30 अंश का मान tan का क्या हो जाएगा, इसके सामने इसको डिवाइड किया √3/2 से, तो आपका 1/√3 आया। क्या आया है? 1/√3। अब इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखा है, देखिए 45 में 1/√2, 1/√2 क्या दिया है, 1/√2। अब बटा लगाइए, अब काश वाले से डिवाइड करना मान, इसके सामने जो लिखा है, इसके जस्ट सामने 1/√2। ये दोनों संख्या बराबर है, ये दोनों संख्या बराबर है, तो ये ऐसे तिरछा काट दीजिए, आपका 1 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो इसको हम क्रम से कर रहे हैं, √2 गुणे ये संख्या ऊपर जाएगी तो √2/1 आएगा, √2 से 2 कट गया, आपका जो है 1/1 आया, 1 का नाम 1, आखिर वही आया कि नहीं आया। कहने का मतलब कि चाहे यहां काट दो बराबर है, और चाहे इसको आप सॉल्व कर लीजिए पूरा, तब आपका 1 आएगा। तो इसका मान क्या आया, इसके सामने 1 आया, यानी tan का मान क्या निकला, 1 निकला। अब निकालना है 60 का, यानी कि अब ये जो है 60 का मान दिया गया cos का, और साइन वाले को डिवाइड करना है। तो इसको देख लीजिए, तो यहां पर दिया गया है √sin का क्या दिया गया, √3 बटा आपको दिए गया 2। अब जो है इसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या दिया, cos का, cos वाले से भाग करना है, 1 बटा लगाइए, 1 आपका आएगा 2, ये संख्या ऊपर जाएगी। जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो √3/2 जो ऊपर उसको नोट कर लेंगे, और बटे में जो है, जो बटे में है ये संख्या ऊपर जाएगी तो संख्या पलट जाती है। 1/√2 दिया गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणा का निशान लगेगा, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर आपका आएगा 2/1। क्या आएगा, 2/1 आता है। तो अब यहाँ 2 × 2, 2 × 2 ये कट जाता है, यानी कहने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा है यहाँ पे, √3 बचा, यानी कि √3 आएगा, और यहाँ बटे में 1 है, 1 का महत्व हर में नहीं होता है, इसलिए √3 ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, √3। तो हमारा क्या आएगा, 60 अंश का मान √3 आया। ये समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब कि ऐसे ही आपको अब अगला दिया गया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहां पर दिया गया है 1, साइन का मान क्या दिया है 1, और बटे में क्या दिया गया, यानी इसको बटा मानते हैं ना, यहां से ये बटा मानते हैं, यहाँ 0 है तो 0 दिया गया है। हम 0 से किसी भी संख्या में, याद रखिएगा एक चीज इसको ध्यान में रखना है, 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, उसे अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। ये सिंबल इन्फिनिटी का बनता है, तो हम सिंबल बना रहे हैं हिंदी में अपरिभाषित, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये सिंबल होता है इन्फिनिटी का, यानी अनंत इसका मतलब पढ़ा जाता है, अपरिभाषित, अनंत है। तो कहने का मतलब ये इन्फिनिटी आपको बना दी, ये अनंत आया। अब इसमें रही बात, आगे हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपका tan का तो निकल आया, लेकिन अब इसका tan का उल्टा सेम टू सेम जो है cot का होता है। क्या होता है, cot का होता है। तो जैसे साइन को आप पलट दिए, cos का मान निकल आया, वैसे tan को हम पलट देंगे तो यहाँ पे आपका cot का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है इन्फिनिटी, यानी अनंत दिया, परिभाषित दिया गया है, तो ये हम ऊपर रखेंगे, यानी इसमें 90 का दिया गया तो हम क्या रखेंगे, 0 का मान रखेंगे उसका, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, इसका cot का हो जाएगा। और फिर उसके बाद √3 दिया गया, ऊपर क्या लिखेंगे, √3 रखेंगे, फिर उसके ऊपर 1 दिया गया, इसका 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर दिया √1/√3 है, 1/√3 कर दिए, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0, कहने का मतलब सेम आपका cos का आ गया। क्या आ गया, cos का आ गया। अब अगला बता रहे हैं, हाँ अब आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहने का मतलब कुछ आपको करना नहीं है, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो है कौशिक का मान आता है। तो कौशिक का मान आपको सरल तरीका, उससे भी सरल तरीका बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा खाली ध्यान देना है, क्योंकि डिवाइड करोगे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो इससे अच्छा हम आपको थोड़ा सा ही समय में आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले ध्यान देना, पहला होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है, दूसरा होता है 2, और तीसरा होता है √2, और चौथा होता है 2 बटे, इसी को बटा कर लो, ये जो लिखा है ना इसी को बटा कर लो, यानी यहाँ पे 2 है,
है रूट यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 2 की जगह पे 3 लिखना रूट में, और इसके बाद आ जाएगा 1। कहने का मतलब कुछ करना नहीं है आपको, थोड़ा सा खाली ध्यान देना, पहला परिभाषित, दूसरा 2, दूसरा रूट 2, और तीसरा अगला है जो है चौथा, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और लास्ट वाला जो दिया गया 1। अब इसी को पलट दो, इसी को पलट दो तो आपका सेक आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 2√3, तो 2√3 हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया, √2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √2 लिख दिए, और यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर दिया है इन्फिनिटी। यानी कि कहने का मतलब कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, नहीं इससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, ये आपका मान निकल आएगा, लेकिन मतलब क्या लंबा समय जाएगा। तो यहाँ पहला होगा इन्फिनिटी, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा √2, और चौथा होगा 2/√3, और पांचवा होगा 1। ये सब तो याद हो जाएगा, कुछ नहीं है, छोटा सा है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, इसको पलट दीजिएगा भाई, आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए अनु सर के साथ धन्यवाद।